हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी टेट 2020 में आपका सिलेबस क्या है, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये मैं आपका इस वीडियो में सभी कुछ क्लियर करूंगा। आप लोगों की बहुत भारी डिमांड थी कि सर सिलेबस बता दीजिए, किस तरह से एग्ज़ाम होता है, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, क्या क्या आता है और क्या उसका सिलेबस है। तो मैं सभी आपको बताऊंगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए बढ़ते हैं। दिस इज़ अनादि मिश्रा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो यूपी टेट 2020 है उसमें जो आपका पेपर होगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा पेपर होना है और किस तरह से आपको पेपर देना है। देखिए, जब सबसे पहली बात यह है, पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न जो होते हैं वह बहुविकल्पी होते हैं, यानी एमसीक्यू होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रकार होंगे। मैं इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो दोनों ही बच्चे माध्यम हैं उन सभी को दोनों ही लैंग्वेज में बताता भी चलूँगा। तो जो आपका पहला है कि पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रकार होंगे। ठीक है, तो आपको क्या है, इसमें एक ऑप्शन सही होगा और 3 गलत होंगे, ये भी आपको उसमें चुनना है। ठीक है, देख लेते हैं अगला जो पॉइंट है। जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में तो उनमें एक सही होगा और 3 गलत होंगे। तो आपको जो सही है उसी को आपको गोला भर देना है। जितने भी यूपी टेट 2020 नए बच्चे हैं जो नए बार पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो पॉइंट हो गया वो हो गया आपका बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज होंगे। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये है कि उसमें 4 आपके विकल्प होंगे जिनमें से एक सही होगा और उसी को आपको गोला भरना होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि जो आपका पेपर है वह आपका 150 अंकों का होगा। ठीक है, अगर 150 अंकों का होगा पेपर, इसका मतलब है कि 150 जो आपके क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, इसमें जो आपका पेपर होता है वह आपका 150 नंबरों का होता है और 150 प्रश्नों का भी होता है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। परीक्षा की जो अवधि है वह आपकी 2.5 घंटे की होगी। मित्रों, बहुत समय है। ठीक है, आपके पास बहुत समय होता है, 2.5 घंटा बहुत होता है। तो इसलिए आपको जो है बहुत अच्छे से कवर करते चलना है सब कुछ। आपको बहुत पूरा कवर करना है। और इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं कि अगर आपकी परीक्षा है जो करीब 2.5 घंटे की होनी है और 150 प्रश्न है, तो आप खुद ही आप कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितना समय मिलेगा। ठीक है, समय पर्याप्त है। अगर आपकी तैयारी पर्याप्त है तो समय भी आपका पूरा पर्याप्त है। बिल्कुल कम समय नहीं दिया गया इसमें। अब देखते हैं कि प्रत्येक जो प्रश्न है वह आपका 1 अंक का होगा। ठीक है, जो आपका प्रत्येक प्रश्न जो होता है पर क्वेश्चन वो आपका 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात होती है वह अभी तक ये है कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, जो भी यूनिट यूपी टेट 2020 देने जा रहे हैं, जो देने के इच्छुक हैं, जो पहली बार यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि जो यूपी टेट का पेपर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। यह आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके सही भी होंगे और कुछ गलत भी होंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होता है। परीक्षा की जो अवधि है वह 2.5 घंटे की होगी और परीक्षा जो आपका प्रत्येक प्रश्न है वो भी आपका 1 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, 1 मार्क्स का होगा। तो चलिए देखते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं, विषय वस्तु क्या क्या है, किस तरह से आते हैं प्रश्न, कितने प्रश्न आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स के आते हैं, मैं ये सब आपको इसमें क्लियर करता चलूंगा। तो देखिए, पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। मैं इसमें दोनों ही लोगों को कवर कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। देखिए, जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे जो आपके प्रश्न बनते हैं वह बनते हैं 30 प्रश्न। 30 क्वेश्चंस होंगे आपके किसमें, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। ठीक है,
और जो आपके निर्धारित अंक होंगे, ठीक है, वह आपके होंगे 30 मार्क्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर 30 क्वेश्चंस तो 30 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। 30 क्वेश्चन आपके बनते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। तो चलिए देखते हैं आगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा आता है हिंदी। आपको बता देता हूं मैं मित्रों, दोज हु बिलोंग्स फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम द हिंदी मीडियम और अदर बोर्ड्स, इन सभी के लिए एक बात बता देता हूं कि यूपी टेट में आपकी जो हिंदी होती है, फॉर स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी आपकी बहुत कंपलसरी है। ठीक है, ये बिल्कुल कंपलसरी है, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं होगी। ठीक है, चॉइस कहाँ है मैं वो भी आपको क्लियर करता चलूँगा। तो हिंदी आपको पढ़नी है, और हिंदी बिल्कुल हमारी देश की मातृभाषा है। ठीक है, हमारी मातृभाषा है, और इसमें बिल्कुल भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, हिंदी में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो सेम होगी, 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 प्रश्न होंगे, निर्धारित अंक भी आपके 30 होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क। ठीक है, यानी प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, यानी अभी तक आपका यूपी टेट में नेगेटिव मार्किंग का जो प्रोसीजर है वो नहीं आया है अभी तक। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि हिंदी भी आएगी आपकी, और हिंदी कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखते हैं आगे। देखिए, जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है यूपी टेट के जो फर्स्ट एग्जाम है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए, इंग्लिश और संस्कृत, मित्रों यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा ऑप्शन। जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, इन दोनों लोगों के लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। जो जिनका मन है वो इंग्लिश ले सकते हैं, और जिनका मन है वो संस्कृत भी ले सकते हैं। इसमें भी कोई मीडियम का कोई चक्कर नहीं है। जो जिसकी जो पसंद है वो उसको ले सकता है। अगर आप चाहें तो आप संस्कृत ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, और जो प्रश्नों की संख्या है वह आपकी है 30 क्वेश्चन की, और जो निर्धारित अंक हैं वो भी आपके 30 प्रश्न हैं। ठीक है, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन का जो है आपका 1 नंबर का होगा, सेम वैसा ही चला आ रहा है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए। अगर आप संस्कृत लेते हैं तो आपको संस्कृत का पेपर देना होगा, अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होगा, और जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जिनको भी अभी तक कोई प्रॉब्लम है, या जो भी बच्चे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा कोई दिक्कत है या डाउट है, वो मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब बिल्कुल दूंगा आपको। देखिए, अब आता है चौथा जो आपका आता है, वो है आपका आता है मैथमेटिक्स, यानी गणित। अब देखिए, गणित में भी सेम है प्रोसीजर। प्रश्नों की संख्या 30 होगी, और निर्धारित अंक जो हैं वह भी आपके 30 होंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, और जो आपके निर्धारित अंक हैं, जो आपके नंबर्स हैं, वो 30 नंबरों के होंगे गणित का पेपर। ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो देख लेते हैं। देखिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। ठीक है, सेम प्रोसीजर चल रहा है, 5 सब्जेक्ट आपके इसमें आएंगे, और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, मैथमेटिक्स में, गणित में। ठीक है, इन सभी चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ, बताता चल रहा हूँ। और देखिए, आगे देखते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब देखिए, लास्ट जो हमारा आता है वो है आपका आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, यानी पर्यावरण अध्ययन। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो सभी मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो या किसी भी स्ट्रीम के बच्चा हो। ठीक है, वो सभी इनको पढ़ सकते हैं, पर्यावरण अध्ययन। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ईवीएस, जो आपकी है, इसमें भी सेम वैसा ही प्रोसीजर है। जो प्रश्नों की संख्या है वह 30 होगी, निर्धारित अंक 30 होंगे। ठीक है, ये मित्रों आप समझ लीजिए कि जो प्रश्नों की संख्या है वो भी 30 होगी, और निर्धारित अंक भी 30 ही होंगे, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया है। अब इसमें टोटल क्या बनता है, मैंने आपको टोटल पहले ही बता दिया था कि आपके जो हैं कितने नंबर आएंगे, आपके 150 अंक, जो 150 अंकों का पेपर होगा, यानी आपका जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके 150 होंगे। कितने होंगे, 150 क्वेश्चन और 150 नंबरों का। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, और मैं आपको एक अलग वीडियो भी बना दूंगा
जो आपका सिलेबस है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा फुल डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं आपको, कि पूरी पूरी नॉलेज दूंगा क्या आपका सिलेबस है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, जिन बच्चों ने बीएड कर रखा है या बीटीसी कर रखा है, ठीक है, उन सभी ने कहीं ना कहीं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जरूर पढ़ा होगा। तो उसी से संबंधित प्रश्न आएंगे। और जो आपका लेवल है, ये प्राइमरी का लेवल है 1 to 5। आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, बट ये है कि आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज रखना पड़ेगा। अगर आप अन्यथा डीप नॉलेज नहीं रखेंगे तो आप एग्जाम भी क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, इससे संबंधित क्या होता है, देखिए विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, यानी इसमें लर्निंग की बात करता है। डेवलपमेंट, जैसा कि आपको ये ऑप्शन में यहाँ दिख रहा है, चाइल्ड के डेवलपमेंट यानी विकास में, और पेडागोजी यहाँ पर देखिए शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्या है कि आपका लर्निंग से संबंधित यानी अधिगम से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपके सिद्धांत पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे पाइगेट के, कोलबर्ग, ठीक है, और वाइगोत्स्की, इन सभी के आपके इसमें प्रश्न बनते हैं। अनुवांशिकता, ठीक, ऐसे प्रश्न आपके इसमें बनते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका पूरी डिस्क्रिप्शन, आपको जो पूरा एक वीडियो बना के अलग से एक दे दूंगा, उसका पूरा सिलेबस दे दूंगा, तो आप, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ लीजिए। मैं इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। हिंदी। अब देखिए, हिंदी तो बहुत ही सामान्यतः सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम का हो या चाहे हिंदी मीडियम के हो, उन सभी ने पढ़ा है। देखिए, हिंदी के अंदर जो आपका आएगा बोधगम्यता, यानी अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, ठीक है। तो मतलब अनसीन पैसेजेस आपके आएंगे, पोइट्री से भी आ सकता है, या फिर आपका और भी, ठीक है, इससे आएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिंदी में जो अनसीन पैसेजेस, बहुत ही साधारण हिंदी आएगी, ऐसी कोई नहीं है कि आप इसको कर ना सके। बहुत अच्छे से प्रश्न आते हैं इसमें, और बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप ये मान के चलिए कि हिंदी के अंतर्गत जैसे आपके अलंकार हो गए, संधियाँ हो गई, ठीक है, और ये संज्ञा हो गई, सर्वनाम है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। और आपसे ये भी पूछे जाते हैं, रचयिताओं के नाम बहुत पूछे जाते हैं, आपको बुक्स याद करनी पड़ेंगी, जैसे प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ऐसे प्रश्न कि कौन सी बुक किसकी है, इस तरह के प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और पूरे सिलेबस को कवर करते चलना है। तभी आप जो है, आप जो अगर जो बच्चे जनरल के हैं तो वो उनको आप 90 नंबर लाना पड़ेगा, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। लेकिन जो बच्चे जनरल के नहीं हैं उनके लिए कट ऑफ जो होता है वो 82 नंबरों का होता है, 822 नंबर का, ठीक है। ये भी चीज़ आप क्लियर करते चलिए। 82 का होगा कट ऑफ जो जनरल नहीं है, और जो जनरल के बच्चे हैं उनके लिए 90 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अब आपको एक चीज़ और बताता चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लेता हूँ। हिंदी के मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है। अब इंग्लिश की बारी आती है। देखिए, इंग्लिश और संस्कृत। देखिए, संस्कृत में जैसा कि हम सभी लोगों ने पढ़ा है, संस्कृत का जो सिलेबस है वो करीब करीब आपका हिंदी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है। अगर जो बच्चा हिंदी पढ़ता है या जिसकी हिंदी अच्छी है उसके लिए संस्कृत भी ज़्यादा टफ नहीं होगी, लेकिन ये है कि हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में। देखिए, इंग्लिश में क्या है कि अब मैंने आपको जैसा हिंदी बताया सेम वैसा ही आपका इंग्लिश होता है, एज इट इज़। अनसीन पैसेजेस आएंगे, प्रोज से आएंगे, अनसीन पैसेजेस आएगा आपका पोट्री से, ठीक है। अब देखिए, पैडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसमें आता है, ठीक है। शिक्षा शास्त्र तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों से करीब करीब आता है ही है, ठीक। अब देखिए, जैसे आपके इंग्लिश में प्रश्न बनते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम, क्या चैलेंजेस हैं टीचिंग के क्लासरूम के अंदर, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। लैंग्वेज स्किल्स आएंगी आपकी। मैं आपको इसका पूरा एक वीडियो बना करके आपको सेंड करूंगा, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा क्या क्या सिलेबस है, ठीक है मित्रों। और मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, जो 82 मार्क्स है और 90 मार्क्स, जो बच्चे जनरल में हैं वो 90 मार्क्स को लाना होगा उनको, और जो बच्चे जनरल नहीं है यानी अदर हैं वो आपके 82 मार्क्स लाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ मित्रों, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, गृहिणियाँ देख रही हैं, बहनें और हमारे भाई देख रहे हैं, इन सभी को मैं आपको बता देता हूँ कि 82 मार्क्स लाना और 90 मार्क्स लाना आपके लिए काफ़ी नहीं रहेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने चाहिए, क्योंकि अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको आगे भी ये सहायता कराएगा।
अब देख लीजिए यूपी टेट का जो पैटर्न है वो भी बदल चुका है। अब इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और फिर उसके बाद दूसरा पेपर। आप ये मान लीजिए कि पहला प्री हो गया और दूसरा आपका मेंस पेपर यानी सुपर टेट हो गया। तो देखिए जो पहला पेपर है उसमें तो आप कट ऑफ मान लीजिए आपकी 90 है, ये तो पासिंग मार्क्स हैं। आपने 90 ले आए, आप 82 ले आए, ठीक है, तो चलिए आप तो पास तो हो गए। लेकिन आपका जो सुपर टेट एग्ज़ाम होगा यानी मेंस एग्ज़ाम है आपका यूपी टेट का, तो यूपी टेट में जो का आपका मेंस एग्ज़ाम है यहीं से आपकी मेरिट बनती है। तो आपको इसमें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने ही पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए। और ये कब लाएंगे? सुपर टेट कोई ऐसा नहीं है कि सुपर टेट में हिंदी नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती, आती उसमें भी वही चीज़ें हैं जो आपकी यूपी टेट के प्री एग्ज़ाम में आती हैं। इसलिए आपको अगर पहले से ही आप अच्छी मेहनत करेंगे तो सुपर टेट में आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं महसूस करनी पड़ेंगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप पहले पढ़ लेते हैं तो यूपी टेट का जो सुपर टेट एग्ज़ाम होगा उसको आप भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स यानी गणित में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। देखिए ज्यामिति के प्रश्न बन सकते हैं, ज्योमेट्री के, ठीक है। अब ज्योमेट्रिया में क्या होती है, देखिए आकृतियाँ या स्थानीय समझ, ठीक है, हमारे आसपास की ठोस वस्तुएं, ऐसे प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। इसमें संख्याओं से बनेंगे, नंबर सिस्टम से बनेंगे, जैसे जोड़ना, घटाना, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन, विभाजन, ठीक है, भाग, ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके बहुत बनते हैं। फ्रैक्शन के बनेंगे आपके, भिन्न के बनेंगे, ठीक है। और राशियां एवं मापन, मेंसुरेशन के भी प्रश्न बनते हैं। करीब करीब जो भी आपकी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो आपकी मैथमेटिक्स आती है वैसी ही करीब करीब इसमें भी आएगी आपकी, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं आने वाली है, लेकिन आपकी ये मान के चलिए जैसी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैथमेटिक्स आती है वैसी ही आपकी इसमें भी आएगी। प्रश्नों का लेवल अलग हो सकता है लेकिन मैथमेटिक्स तो सेम ही होती है और उसी से आपको पढ़ते चलना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आपका जो आखिरी आता है वह आपका एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन। तो जो मित्र देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तभी आप हमारे वीडियोस अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे। देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सरल है, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ सरल नहीं रहेगी। देखिए पर्यावरण अध्ययन में 30 प्रश्न हैं और 30 नंबर हैं। इसमें आप चाहें तो पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हिंट देता हूँ कि क्या क्या आ सकता है। देखिए आपकी जो संबंध, इसमें जो प्रश्न बनते हैं वह आपके बनते हैं परिवार और मित्र, कहने का मतलब है उनके संबंधों से, कार्य और खेल, पशु, पौधे। कहने का मतलब है कि जो आपके डेली लाइफ में जो चीज़ें घटित होती हैं करीब करीब उस प्रकार के आपके इसमें प्रश्न बनते हैं। भोजन का प्रश्न बनता है, जैसे आश्रय, पानी, भ्रमण, यातायात, यातायात के नियम, कहने का मतलब है ट्रैफिक, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। वाटर से संबंधित बनते हैं, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स से बनते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। और देखिए अब इसमें क्या है कि अध्यापन संबंधी मुद्दे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय अध्ययन में क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपकी जो ईवीएस है इसमें आपसे बहुत सी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, जैसे आपका पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, ठीक है, ऐसे आपके प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। तो आपके इसको आपको बहुत अच्छे से लेकर के चलना है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। और बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी से मेहनत करें और आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। मैं यानी सफलता एक्सप्रेस आपके पूरे उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हम सभी चाहते हैं कि प्रत्येक बच्चा एक सरकारी सीट जरूर प्राप्त करे, क्योंकि जो ज़रूरतमंद हैं उनको सबसे पहले सीट मिलनी चाहिए। और जो ज़रूरतमंद कम हैं तो वो भी, ऐसा नहीं कि उन्हें ना मिले, लेकिन उन्हें भी मिले। लेकिन जो ज़रूरतमंद ज़्यादा बच्चे हैं उनको ज़रूर मिले। जो बच्चे आर्थिक तंगी से ज़्यादा ग्रस्त हैं, जिनके घर में किसान हैं, ठीक है, जो हमारे किसान भाई मित्र हैं वो भी सिलेक्शन ज़रूर पा जाएं। और बिल्कुल पा जाएंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल पाके ही रहेंगे। और हमारे जो दिव्यांग जन भाई लोग हैं, बहनें हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पूरी मेहनत करिए और सफलता एक्सप्रेस की पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में, आप आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अनादि मिश्रा नाम से, ठीक है।
तो जब तक के लिए धन्यवाद।